सुप्रभात बच्चों। आज हम प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य की कक्षा में कवि सूरदास को पढ़ेंगे। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि सूरदास जन्मंध थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो अपने प्रज्ञा चक्षुओं से जिन जिन स्थलों को देखा था, उन्हें कोई आंखों वाला भी नहीं देख पाया था। सूर की कविता में सगुण निर्गुण पर सगुण की विजय बतलाई गई है। सूर की वाग वैदिकता, सूर का वाक चातुर्य, सूर की गोपियों के जो संवाद हैं वह अद्वितीय हैं। मैं उनके एक पद को आपके समक्ष रख रही हूँ, प्रथम पद को, कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आयो तारी। गोपियां और उद्धव के जो संवाद हैं, उसमें गोपियां उद्धव से कहती है, उद्धव, मैं आपको भूमिका समझा दूं कि कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए हैं, कंस विजय उन्होंने किया है और मथुरा के वो राजा बन गए हैं। ऐसे में उनको अपने ब्रज में बिताए हुए क्षणों की स्मृतियां बहुत परेशान करती है। उनको परेशान देख के उनके जो मंत्री हैं, उद्धव मित्र हैं, वो कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो कृष्ण बताते हैं कि ये तुम नहीं समझ पाओगे। तब उद्धव उनसे कहते हैं कि क्यों नहीं समझ पाऊंगा, मैं वो करके आ सकता हूँ जो आप न कर पाए। उद्धव को अपने ज्ञान पे बड़ा गरूर है, इसलिए वो बार बार उस गुरूर की भाषा बोलते हुए कहते हैं कि मैं आपकी गोपियों को, आपके ब्रज के लोगों को, आपकी जड़ प्रकृति को, सबको शांत करके आ सकता हूँ। और ऐसे में वो कृष्ण की आज्ञा पा करके ब्रज में जाते हैं। वहां पर ब्रज की नारियां उन्हें देखकर प्रसन्न तो होती है कि भाई कृष्ण ने किसी को अपना संदेश वाहक बना के भेजा है, और बार बार वो देखती है, पता नहीं ऐसा कौन सा व्यापारी आ गया है जो प्रेम के बदले ज्ञान को हमें बांट रहा है, हमसे प्रेम छीनना चाहता है और ज्ञान हमसे लेना चाहता है। ऐसा कौन सा बड़ा व्यापारी हमारे यहाँ पर आ गया है? तो कहती है कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, लापि खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी। कि इस ब्रज में कौन ऐसा बड़ा व्यापारी आ गया है जो ज्ञान की गठरी लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुआ है। आयो घोष बड़ो, ये व्यापारी ठगी होते हैं और हमसे प्रेम छीन करके ज्ञान हमें देने आया है, हम उसका ज्ञान बिल्कुल भी चलने नहीं देंगी। आयो घोष बड़ो व्यापारी, यानी एक बड़ा व्यापारी हमारी ब्रज नगरी में आ गया है। लादि खेप गुण ज्ञान जो कि ब्रज में आयो तारी। खेप का मतलब है गठिया। ऐसी ज्ञान की जो खेप है वो एक गठरी में बांध करके ले आया है और ब्रज में लाके उस गठरी को उतार दिया है। फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी। गोपियां कहती है कि हाँ, हम गांव की औरतें हैं, हम बड़ी भोली भाली हैं, ज्यादा चतुराई हमें शहर की स्त्रियों की तरह नहीं आती, लेकिन इतना तो निश्चित जानती है हम कि तुम हमें फाटक, फाटक का मतलब है जो धान को साफ किया जाता है तो उसका जो फूस बच जाता है, तो वो फाटक तुम हमें देने हो, उस फूस को हमें देने तुम आए हो। और हाटक मांगत, प्रेम रूपी हाटक जो है, जो मूल चीज है, जो मूल अनाज है, वो तुम हमसे मांगने आए हो, प्रेम रूपी अनाज हमसे मांगते हो और बदले में मुझे हमें फूस दे रहे हो, ये हम नहीं लेंगी। हम इतनी भोली भी नहीं है। गोपिकाएं कहते हैं गांव की छोरियां हैं हम, लेकिन इतनी भोली नहीं है। फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट तू धारी। अरे तुमने हमें इतना भोला समझ रखा है उद्धव, हम ये तुम्हें कभी नहीं देंगी। दूर ही तो खोटो खायो लयो फिरत सिर बारी। अरे उद्धव, तुमने शुरू से ही खोटा खाया है। मथुरा के लोग बड़े चतुर हैं, लेकिन तुम्हारी ये चतुराई क्षणिक भी यहाँ नहीं चल सकती, क्षणिक भी तुम हमारे आगे अपनी चतुराई नहीं चला पाओगे। गोपियां कहती है कि शुरू से ही तुमने खोटा खाया हुआ है, इसलिए खोटी खोटी बात करते हो। देखिए बच्चों, ज्ञान, प्रेम और श्रद्धा, तीनों का बड़ा संघर्ष चला। श्रद्धा कहती मैं बड़ी, ज्ञान कहता मैं बड़ा, अंत में प्रेम कहता है कि मैं तुम दोनों से बड़ा। तीनों के इस संघर्ष में वस्तु स्थिति यह है कि वाकई यदि प्रेम हृदय में है तो ज्ञान भी उससे छोटा है, और श्रद्धा भी प्रेम के बाद ही आती है। प्रेम उत्पन्न होगा तभी श्रद्धा उत्पन्न होगी, और श्रद्धा उत्पन्न होगी तभी ज्ञान की उत्पत्ति होगी। इसलिए अब इन तीनों के संघर्ष में सबसे बड़ा जो ढाई अक्षर का शब्द है वो है प्रेम। यदि हमारे हृदय में किसी के प्रति प्रेम होता है तो निश्चित रूप से हमारे मन में श्रद्धा भी पैदा होती है और ज्ञान भी स्वतः आ जाता है। तो गोपियां कहती है कि इनके कहे कौन डहकावे, ऐसो कौन कौन अजानी। ये उद्धव, तूने शुरू से खोटा खाया इसलिए खोटा खोटा बोल रहा है, पर तेरे कहने से हम ठगी नहीं जाएंगी। इनके कहने कौन डहकावे, तुम्हारी बातों में नहीं आएंगी। ऐसी कौन अजानी, इतनी अनजान हम नहीं है। अपनो दूध छाड़ी को पीवे, खार कूप को पानी। अरे हमारा प्रेम दूध है, दूध रूपी प्रेम को छोड़कर हम खारे कुएं का पानी क्यों पिएंगे? तुम्हारा जो ज्ञान है वो खारे कुएं जैसा है, उसका पानी हम नहीं पिएंगी।
उधो जाऊ सवार यहाँ ते बैगी गहरू जान लाओ। अरे उधो अपना भला चाहते हो तो तुरंत ब्रज नगरी से निकल जाओ। यहाँ तो चप्पे चप्पे में, जड़ में, अचल में, सब में प्रेम छाया हुआ है। तुम्हारे ज्ञान की कोई कीमत यहाँ पर नहीं होनी है और यहाँ से तुरंत चले जाओ। मुंह मांगे पे ही सूरज प्रभु साहू आने दिखाओ। साहू का मतलब है कि तुझे, सूरदास कवि कह रहे हैं कि मुंह मांगे तेरी सूरज प्रभु। सूरदास कवि कह रहे हैं कि ये उद्धव तुम यहाँ तुरंत निकल जाओ, यहाँ से आने दिखाओ, नहीं तो हमारा प्रेम तुम पर इतना छा जाएगा कि तुम अपने ज्ञान का सारा गुरूर यही छोड़ के चले जाओगे। इस पद में सूरदास जी ने ज्ञान पर प्रेम की विजय को बतलाया है। धन्यवाद बच्चों। सुप्रभात बच्चों। आज हम प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य की कक्षा में